बहुत बड़ा गुंबद है, बहुत बड़ा गुंबद बना हुआ, उसके अंदर परमात्मा एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान थे और उनका शरीर इतना तेजों में था, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी उनकी रोशनी एक रोमकूप के सामने फीकी हो। अब वहाँ जाने के बाद दिव्य दृष्टि देखती है, ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती, सहन नहीं कर सकती। तो गरीबदास जी ने जब देखा कि भगवान तो ये बैठे जो गुम्बज में है, कबीर देव जी आए थे नीचे, वो रूप अपने ही दूसरे रूप ओरिजिनल रूप पर चंवर करने लगा, जैसे सेवक करते हैं गुरु जी के ऊपर चंवर लेकर ऐसे। तो गरीबदास जी ने सोचा भाई भगवान तो ये है जो इस तख्त पर बैठा, ये सिंहासन पर विराजमान है, ये है भगवान। ओहो दर्शन हुए, बड़ा प्यारे परमात्मा, ओ भाग जगे मेरे। इतना सोच ही रहा था कि वो परमात्मा जो दिखाई दे रहे थे तेजों में शरीर वाले, वह खड़े हुए और जिंदा वाले रूप में जो परमात्मा नीचे से गए थे वो बैठ गए तख्त के ऊपर सिंहासन पर। अनंत कोट ब्रह्मांडों के कंट्रोलर के सिंहासन के ऊपर वो परमात्मा विराजमान हो गए और जो परमात्मा नजर आवा था वो चौवर करने लगे कबीर जी उस जिंदा महात्मा के ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए पर। तो गरीबदास जी ने सोचा भाई ये क्या चक्कर है, बाबा जी भगवान चौवर करे, बाबा जी इसके तख्त पर बैठ गया और भगवान उठ गया। तो उसी समय वो तेजों में शरीर जो था जिंदा वाले महात्मा के रूप में समा गया। अकेले वो कबीर देव जी जो नीचे तक गए थे जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधु संत के रूप में, वो उस तख्त पर विराजमान हो गए और चंवर अपने आप घूमने लगा। वो समझ गए फिर गरीबदास जी की ये तो परमात्मा जा रहे थे नीचे, मुझे ही ये ऐसे भ्रमित कर रहे थे, दो रूप बना के गए थे, यही भगवान थे जो मुझे मिले जाके। और परमेश्वर ने फिर सारी कहानी बताई। मैं 120 वर्ष बनारस में भी रह कर गया हूँ। ज्ञान योग खोल दिया गरीबदास जी का और फिर कहा कि जा बच्चा अब तू वापस जा, नहीं तेरे शरीर को फूकने वाले हैं, ये अनमोल शरीर है, इसका लाभ उठा। तो गरीबदास जी ने कहा भगवान वहाँ से तो मैंने मरना है, वहाँ जाने पर मेरी मृत्यु होगी 2 दिन पीछे, 10 20 50 वर्ष के बाद हो जाएगी, ये प्रभु मुझे वापस ना भेजो, यही रख लो। परमात्मा बोले ऐसे नहीं रख सकते, आप जाओ इस नाम की कमाई करो, भक्ति के बल से आ सकोगे और मैं तेरे साथ रहूँगा बेटा, चिंता मत कर। तो इतना कहते ही आत्मा को वापस भेज दिया। उस समय गरीबदास जी के स्थूल शरीर को फूकने की तैयारी कर रहे थे, चिता पर डाल रखा था, अग्नि लगाने ही वाले थे, इतने में उनका शरीर में